और आप सबको नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आप सबको पता है, माताओं बहनों, आपको सबको पता है कि 19 तारीख को चुनाव है और 19 तारीख को मतदान है। और आप सब लोगों ने अभी भी, पहले जब धन सिंह जी भी बोल रहे थे, सबको पता है कि मोदी जी को लाना है और सबको पता है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सबको पता है अपना वोट खराब नहीं करना है। मैं बस कुछ चंद बातें बता के आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना है, अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग जानते हैं 19 तारीख को जो मतदान है, हम सब ने उसमें जमकर मतदान करना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का इस उत्तराखंड के साथ और इस गढ़वाल के साथ जो गहरा नाता है वो आप सब जानते हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब भी इसी गढ़वाल में, इसी उत्तराखंड में साधना करने आते थे। कई कई महीनों महीनों तक इस गढ़वाल में रहते थे। उनका इस गढ़वाल के साथ आध्यात्मिक लगाव है। उनका एक बहुत बड़ा जोड़ है इस गढ़वाल के साथ। और इस गढ़वाल के साथ इतना प्यार होगा तो गढ़वालियों को भी तो प्यार होगा उनसे, गढ़वालियों का भी तो लगाव होगा उनसे। तो 19 तारीख को हम सब गढ़वाल के लोगों को, इस लोकसभा के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, उनको भारी मत बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के इर्द गिर्द सारे उत्तराखंड के लोग हैं। आप सब इसी धरती के पुत्र, इसी हमारे गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल को रोज देखते हैं। आप सब जानते हैं, जब देश का सेनापति बनाना था, जब देश का पहला सीडीएस बनाना था, तो उन्होंने इसी गढ़वाल के बेटे जनरल बिपिन रावत को चुना, क्योंकि उनका गढ़वालियों पर विश्वास था। आप सब जानते हैं कि जब उनको कैसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जनरल रावत की कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हुई, आप सब लोग जानते हैं। उनको दूसरा सीडीएस बनाना था, तो वो भी इसी गढ़वाल की भूमि से जनरल अनिल चौहान को बनाया। ऐसा उनका गढ़वाल के साथ लगाव है। आप सब जानते हैं कि उन्होंने रॉ का चीफ अनिल धस्माना जो इसी गढ़वाल के, उनको बनाया। आप सब जानते हैं उन्होंने कोस्ट गार्ड का चीफ राजेंद्र सिंह को, इसी धरती के आदमी को बनाया। उन्होंने एनटीआरओ का चीफ इसी उत्तराखंड के व्यक्ति को बनाया, क्योंकि उनको उत्तराखंड से प्रेम है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में लोग मुझसे पूछते हैं, भाई मोदी जी का इस गढ़वाल के लोगों के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव क्यों है? मैंने कहा कि गढ़वाल के लोग मेहनती होते हैं, गढ़वाल के लोग ईमानदार होते हैं और गढ़वाल के लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करना जानते हैं, इसीलिए मोदी जी का उनके साथ ऊपर विश्वास है। अब मोदी जी का हमारे ऊपर इतना विश्वास है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको 19 तारीख को भारी बहुमत से जिताएं, भारी बहुमत से एक तरफा वोट करके जिताएं। और आप लोग जानते हैं मोदी जी कितना हम सबके लिए कर रहे हैं। बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। जब उनको लगा कि चूल्हे से सब माताओं बहनों की तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने कहा सबको उज्ज्वला का कनेक्शन दो। जब उनको पता लगा कि आप लोगों को याद होगा, पूरी दुनिया में जब कोरोना की महामारी फैली, तो अमेरिका, इंग्लैंड, जितने बड़े देश थे, सबके सब घुटने पे आ गए और मोदी जी ने कहा नहीं, ये 140 जो करोड़ लोग हैं ना, ये मेरा परिवार है। उनका ना आगे है कोई, ना पीछे है, हम सब उनके परिवार हैं। उन्होंने कहा कि ये सबको वैक्सीन लगाओ। आप सब लोग, जितने लोग खड़े हैं, सबको 3-3 वैक्सीन लगी है, सबको 3-3 वैक्सीन लगी है। दुनिया में किसी सरकार ने अपने नागरिकों को फ्री 3-3 वैक्सीन नहीं लगाई। मोदी जी ने कहा मेरे परिवार के लोग हैं, इनके ऊपर सुरक्षा होनी है। आप सब लोगों को पता है मोदी जी 80 करोड़ लोगों को, पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, फ्री किसान निधि आप सब लोगों के पास आ रही है, फ्री विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, तमाम तरीके की सुविधाएं मोदी जी दे रहे हैं। अब कांग्रेस की नजर है इन चीजों पर। कांग्रेस कह रही है किसी तरह से हम आ जाएं, ये सारा पैसा जनता के पास नहीं, हमारी जेब में चले जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मोदी जी को ला के रखेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के रखेंगे। मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आज पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। आप सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीजें वो लोग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा तो क्या होगा? यहाँ से पलायन रुकेगा, हर घर में रोजगार आएगा, हर जगह खुशहाली होगी। उत्तराखंड के गांव को हम लोग बदल देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड, नया उत्तराखंड बनाना है, नई देवभूमि बनानी है। और हमारे भाई पुष्कर सिंह धामी जी और हम सब लोग मिलके एक नया उत्तराखंड बनाएंगे, ये देवभूमि बनाएंगे। और आप लोग जब कोई
एक दो कांग्रेस का कोई व्यक्ति बचा हो, सारे दिलीप भाई ने यहाँ ज्वाइन करा दिए हैं, सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन कोई एक दो बचा हो, कोई आए तो उससे जरूर पूछना कि तुम कैसे कांग्रेसी हो, उत्तराखंड का विरोध करते थे, इस देवभूमि को बनाने का विरोध करते थे, क्यों विरोध करते थे, कैसे वोट लोगे? आप पूछेगा कि हमारे इस गढ़वाल का बेटा जनरल बिपिन रावत जो शेर की तरह चलता था, और जब चलता था तो पाकिस्तान कांप जाता था, चीन कांप जाता था, उस बिपिन रावत को तुमने गद्दार कैसे कहा था? उस बिपिन रावत को तुमने कैसे कहा था गली का गुंडा है? उस बिपिन रावत को कैसे तुमने कहा था कि ये शौर्य ही इस व्यक्ति में नहीं है? ऐसे कैसे कहा था हमारे बेटे को? और तुम जो वोट मांगने कांग्रेसी आ रहे हो, कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं, तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं कहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी आप गलत कह रही हो, हमारा बेटा वीर है, उत्तराखंड शौर्यवानों की भूमि है, आपने कैसे हमारे बेटे को गाली दी? आप उस दिन जरूर पूछेगा, आप पूछिएगा, अगर कोई कांग्रेसी आएगा तो जरूर पूछेगा हमारे सबके श्रद्धे, हम जब सबके पूजनीय भगवान श्री राम को गाली क्यों दी थी? जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो आपने कहा कि राम तो है ही नहीं, राम तो कहीं है ही नहीं, हिंदू धर्म को गाली दी, सनातन धर्म को गाली दी, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, और क्या कहा इनके साथियों ने? हिंदू धर्म कीड़े की तरह है, कीड़े मकोड़े की तरह है। क्यों नहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से? आज देखिए रोज 10-10 लोग कांग्रेस से दिल्ली में इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू विरोध हम नहीं कर सकते, हिंदू विरोध हम नहीं कर सकते, इसलिए सब इस्तीफा दे रहे हैं। आप जरूर पूछेगा, आप जरूर पूछेगा कि आप देवभूमि के खिलाफ इतना क्यों है? आपको याद होगा जो पुराने लोग बैठे हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी हमारे सबसे बड़े नेता थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम आज कांग्रेस के लोग ले रहे हैं। किसने हेमवती नंदन बहुगुणा जी की राजनीतिक हत्या की? इंदिरा गांधी ने की कि नहीं की? सब लोग जानते हैं। कांग्रेस के लोग हेमवती नंदन बहुगुणा के पीछे पड़ गए, उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए पीछे पड़ गए और उनके बेटे विजय बहुगुणा का अपमान किया। आज विजय बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी में है, आज विजय बहुगुणा और रीता बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी में, सौरभ बहुगुणा हमारे पुष्कर धामी जी के साथ मंत्री है, पूरा बहुगुणा जी का परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में है। क्यों इतना अपमान किया था? जरूर पूछेगा, आप जरूर पूछेगा। इस देवभूमि का चरित्र क्यों बदलना चाहते हो? हमारे पुष्कर धामी जी बैठे हैं, कैसे लैंड जिहाद चल रहा था, इन्होंने रोक लगा दी उस पे। आप पूछेगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है उनसे पूछेगा, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के लोगों ने जवाब दिया पिछले चुनाव में। आपको याद होगा 2017 के चुनाव में कहा कि जुम्मे की छुट्टी होगी, इस देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी होगी, ये कहा गया। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस देवभूमि के चरित्र को हम कैसे बदलने देंगे? यहाँ हमारे पुरखे चले इन सड़कों पे, इन मार्गों में हमारे पुरखे चले, इनको सुनसान नहीं होने देंगे, इनको खराब नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। हम अलग उत्तराखंड, एक ऐसा शानदार उत्तराखंड बनाएंगे, हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जहां खुशहाली होगी। अब हम पूरे उत्तराखंड में रोशनी करेंगे और पूरे उत्तराखंड में बेरोजगारी से मुक्त करेंगे। देखिए समय बहुत कम है, आप सब लोग जानते हैं। अब आप ही लोग जितने यहाँ लोग बैठे हैं गाँव-गाँव जाइएगा, आप ही लोग नरेंद्र मोदी हैं, आप ही लोग पुष्कर धामी हैं, आप ही लोग अनिल बलूनी हैं, आप ही महंत दिलीप रावत है। घर घर जाके बताइए, घर घर जाके बताइए कि मोदी जी को चुनना है, मोदी जी को चुनना है। आप सब लोग 19 तारीख तक पसीना बहाइए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए और 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी आपके लिए दिन रात एक कर देगा। अभी दिलीप भाई ने बताई बातें बहुत सारी, मैं आपको दिलीप रावत जी और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ के लिए। हमने कहा लैंसडाउन को डीनोटिफाई कराएंगे, उसके आसपास के इलाके को। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा, दिल्ली से सबसे नजदीक कोई हिल स्टेशन है तो लैंसडाउन है, इस लैंसडाउन को चमकाएंगे, आसपास के इलाके को चमकाएंगे। आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले डॉपलर रडार लगा, यहाँ जब अतिवृष्टि होती है, जब बादल फटता तो उसकी सूचना पहले देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, दिलीप रावत जी और हमने। आज लैंसडाउन में डॉपलर रडार लगा है, आज सितबली की ट्रेन चल रही है। आप दिलीप रावत जी मेरे पास आए, दिलीप रावत जी ने मुझसे कहा कि 2 डब्बे लगते थे मसूरी एक्सप्रेस में, इसमें भाई साहब 2 डब्बे वापस लगवा दीजिए। मैंने रेल मंत्री से बात की, मैंने कहा 2 डब्बे लगा दीजिए। उन्होंने कहा 2 डब्बे नहीं लग सकते, वो बंद हो गया सुरक्षा कारणों से। तो हमने कहा कि 2 डब्बे नहीं लग सकते तो रात की पूरी ट्रेन लगा दीजिए। पूरी रात की ट्रेन लगा दी कोटद्वार से लेकर दिल्ली के लिए। हम लोग आपके लिए विश्वास दिलाते। अभी टावर की बात हो रही थी, आप लोगों के लिए मेरी बात सब जगह हो गई है, एयरटेल से लेके जियो में। हम गढ़वाल के लिए 200 टावर लेके आ रहे हैं, 200 टावर से पूरे गढ़वाल में कनेक्टिविटी बनाएंगे।
आप हम लोगों का साथ दीजिए। 19 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के लिए घर घर निकल जाइए। सभी आपको मैंने कहा आप ही भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, घर घर जाइए। और मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूं, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे मेरा जीवन चला गया था, मैं गंभीर रूप से बीमार था, मेरा जीवन चला गया था। और मेरा जीवन अगर मुझे वापस मिला है तो मेरे जीवन का क्षण क्षण और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल के लिए है, तो इस गढ़वाल के लिए करना है। और आप विश्वास रखिएगा, हम लोग पलायन को रोकेंगे और पूरी तरह से विकास करके दिखाएंगे। आप लोगों से मेरा बस 19 तारीख तक के लिए आशीर्वाद के लिए है। 19 तारीख के बाद हम और धामी जी मिलके, दिलीप रावत जी मिलके इस क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।